इंदौर के जैन मंदिर चोरी मामले में पुलिस ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लेते हुए चोरी गैंग की कमर तोड़ने का दावा किया है। पहले 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब 3 और आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं। लाखों की मूर्तियां, चांदी के बर्तन और धार्मिक सामान बरामद होने के बाद इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। दरअसल मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुए चर्चित जैन मंदिर चोरी मामले में पुलिस लगातार आरोपियों तक पहुंच रही है। पहले पकड़े गए 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने देर रात धार रोड पर दबिश देकर 3 अन्य आरोपी लखन मकवाना, दीपक रोहिदास और राम बाबू यादव को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के बीच उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और तीनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 13.5 लाख रुपए कीमत का सामान बरामद किया है, जिसमें 15 किलो वजनी अष्ट धातु की मूर्तियां, चांदी के बर्तन, कलश और चांदी की थालियां शामिल है। इससे पहले पुलिस ललित चौहान, विशाल केवट, ओम प्रकाश चौहान और गीताबाई को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है, जबकि इस पूरे चोरी कांड में अब भी 2 आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। नमस्कार। तो ये थाना एरोड्रम का मामला है जो दिनांक 3 मई की रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच में दिगंबर जैन नवग्रह जिनालय ग्रेटर बाबा परिसर मंदिर में ये चोरी की घटना की इंफॉर्मेशन मिली थी। उसमें हम लोगों ने तुरंत अपराध पंजीबद्ध कर हम लोगों की टीम लगाई गई थी और टीम ने 2-3 लेवल पे हम लोगों ने काम किया था। उसमें सीसीटीवी एनालिसिस किया था, साइबर एनालिसिस, टेक्निकल और फॉरेंसिक एनालिसिस। तीनों ने एक कंक्लूजन पे गए कि जो जो चोर की वारदात की घटना की गई थी उसमें टोटल 9 आरोपी हम लोगों ने चिन्हित किए थे, जिसमें से अभी टोटल 7 आरोपी हम लोगों ने अभी अरेस्ट कर चुके हैं और 2 आरोपी अभी शेष हैं। और रिकवरी की जो बात करें तो रिकवरी अभी तक 95% रिकवरी इसमें हो चुकी है, जिसमें 7 मूर्ति हैं, उनमें से 3 अष्ट धातु की मूर्ति हैं और 4 चांदी की मूर्ति हैं। और बाकी के जो जो सामग्री गई थी जैसा आप देख सकते हैं, उसमें 1 अष्ट धातु की थाली, 5 चांदी के कलश, 1 चांदी का कटोरा, 2 चांदी की थाली, इस तरीके से जो बाकी का मशरूका था वो भी बरामद कर ली गई है। इसमें जो वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने 2 लोहे की टामी और 2 मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी, वो भी हम लोगों ने अभी तक जब्त कर ली गई हैं। और इस कुल वर्क को करने के लिए हम लोगों ने 3 लेवल की लेयरिंग करते हैं हम लोग। एक पहला स्टेज ये होता है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन और रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निकल एस्पेक्ट होता है जो बिहाइंड द कर्टेन काम करता है, जिसमें साइबर होता है, फॉरेंसिक होता है और सीसीटीवी। तो इसमें लगभग हमने 200 से 250 कैमरे खंगाले हैं उनको ट्रेस करने के लिए, और एफएसएल की टीम ने उनके फिंगरप्रिंट वगैरह मैच किए हैं और जो साइबर का टेक्निकल एनालिसिस है वो किया, उसके द्वारा ही ये चिन्हित हो पाए। ये बिहाइंड द कर्टेन ये लोग काम करते हैं। एग्जीक्यूशन की मैं बात करूं तो एग्जीक्यूशन जो टीम थी उसमें लगातार हमारे एडिशनल डीसीपी और एसीपी लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे, पूरा टेक्निकल टीम के साथ और जो एग्जीक्यूशन टीम के साथ उनके साथ वर्क कर रहे थे। और जो बाकी में फील्ड में जिन्होंने किसी के यहाँ दबिश देनी है, कहीं किसी को धरपकड़ करना है, उसमें तो हमारे टीआई थे, एक तेजाजी नगर टीआई देवेंद्र मरकाम साहब और एरोड्रम टीआई वेदेंद्र सिंह, इनकी पूरी टीम लगी रही। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोगों ने जो लगभग मल्टीपल टीम्स गई हैं, इसमें 6 राज्यों में हमने टीम भेजी है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों में हमारी टीम जाके गई है, आ गई। और इसमें अगर टोटल बल की मैं बात करूं करीब 100 से प्लस लोगों की टीमें बन चुकी हैं जिन्होंने ये रिकवरी कर ली। तो कहाँ से गिरफ्तार किया है आरोपियों को? इन आरोपियों को कुछ आरोपियों को हम लोगों ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है और एक हमारी धार टीम गई थी तो कुछ लोगों को धार से किया, और एक 2-3 लोगों को हम लोगों ने ये बड़वानी से किया और खरगोन से गिरफ्तार किया। क्या मंदिर को ही निशाना बनाना था या और कोई बड़ी घटना को अंजाम देना था, क्या इनका रहा है?
प्लान क्या था? देखिए, जो अभी पूछताछ में मोटिव सामने आया है उसमें मेन इनका मकसद मंदिर चोरी था और इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड और जो प्रीवियस एंटीसीडेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं उनको देखा जाए तो इन पे वेस्ट बंगाल और गुजरात वहां पे भी इस तरीके की अपराध पंजीबद्ध हैं, तो मोटिव क्लियर था कि इनको चोरी करनी थी। जिस शहर में सर जाते थे उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। संगठित अपराध हम लोग आपराधिक उनका देखेंगे, अगर वो संगठित अपराध धारा 111 के अंतर्गत अगर सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो उसका बिल्कुल हम इस्तेमाल करेंगे। सर, जिस शहर में जाते थे वहाँ कहाँ रुकते थे, रेकी करने का क्या तरीका होता था, क्या इनका होलिया होता था, फिर अंजाम देते थे? क्या देखिए, बेसिकली अगर इनसे हमने इंटेरोगेशन में पता चला है कि ये ड्राइवरी के काम करते थे ज्यादातर, तो ड्राइवरी के कामों का मूवमेंट ज्यादा रहता है, तो लोकल में किसी से भी इनका संपर्क रहता था तो ये चिन्हित करते थे कि किस में कहाँ हम लोग वारदात कर सकते हैं, तो एक टाइप की रैकी करके ये अपनी घटना को अंजाम देते थे। मंदिर में कितने टाइम में रेकी? ये मंदिर में रैकी जो हम लोगों ने सीसीटीवी का एनालिसिस किया तो रैकी ज्यादा नहीं की गई है, लेकिन 1-1.5 घंटे पहले इन लोगों ने आके इनने अपनी इस घटना को अंजाम दिया। महिला का क्या रोल है? महिला भी शामिल है? महिलाओं को जो वारदात हुई है, जो सामान जो लेके गए वहां से, तो महिलाओं के द्वारा उस सामान को छुपाया गया है, तो उसमें वो सहपाठी हैं, माने को अक्यूज हैं। पूर्व के अपराध हैं इन पे, लेकिन उसकी डिटेल हम लोग अभी निकाल इसमें खरगोन, बड़वानी और धार जिले के आरोपी रहने वाले। सर, इसमें 4 आरोपी पहले पकड़ा, 3 आरोपी अब पकड़ा। इनके बीच में क्या लंबे समय से दोस्ती थी, ये जिससे एक दूसरे से जुड़े और उसका गेम भी कैसे तैयार करें? जैसे मैंने बताया, ये सब ड्राइवरी पेशेवर ड्राइवर हैं ज्यादातर इनमें से, तो ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ड्राइवरी का काम भी करते हैं, गुजरात में किसी कई साइट्स में भी काम करते हैं, तो इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये पहले इंदौर में कहीं 1-2 जगह काम कर चुके हैं। सर, ये बेचने जा रहे थे या रखा हुआ था? इनका जब इंटरोगेशन लिया गया तो ये जो मशरूका था तो इनके घर में ही 1-2 जगह इनने गाड़ दिया था, तो फिर उसके इनसे पूछताछ के बाद उसकी रिकवरी हुई। सर, इन्होंने दूसरा ने भी बताया कि ये कुछ ऐसा कुछ बताया कि ये इनका इंटेलिजेंस, अपना इंटेलिजेंस रहता है, और उन्हें रैकी की है, और रैकी के आधार पर जहाँ पे इनको लगा कि ये सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, उनको टारगेट करके इनने इस घटना को अंजाम दिया। मूर्तियां आपने बताया कि गली इन्होंने गाड़ दी थी चोरी के बाद, तो कौन सा स्थान? ये इनके घर में ही मिली हैं सारी मूर्तियां। इसकी क्या कुछ क्या कुछ अशोका की कीमत है? ये मशरूका की कीमत लगभग 12-13 लाख के करीब है टोटल। ठीक है,